आपको पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसर्स थे, ठीक है, उनके बारे में लेक्चर कर रहे थे। लेक्चर 4 के अंदर आपने पढ़ा था कि जो आपका कॉमन टाइप ऑफ एयर कंडेंसर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट आपके जो कंडेंसर आपके वाटर से कूल होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो और वाटर से कूल कंडेंसर को कैसे वर्क करता है वो, ठीक है, वो पढ़ेंगे आज। वाटर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर्स के बारे में अपन ने सारे पढ़ लिए थे टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से थे? प्लेट टाइप, प्लेट एंड ट्यूब टाइप, और तीसरा था फिन एंड ट्यूब टाइप। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर वाटर को यूज किया जाता है एज ए कूलिंग मीडियम, ठीक है। द कंडेंसर्स which are cooled by water की हेल्प से जो कूल किए जाते हैं आर नॉन एज वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी जो एयर कूल्ड कंडेंसर है उनसे ज्यादा होती है, तो इनके अंदर इंस्टॉलेशन के लिए भी लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वाटर को कहाँ स्टोर करना है, वाटर को कैसे उसके ऊपर भेजना है, ठीक है, कैसे वहां पे जाके वो कूलिंग करेगा, तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अरेंजमेंट अलग करनी पड़ती हैं। तो ये कॉस्टली तो है उससे, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो कोल्ड स्टोरेज जब बहुत बड़ी इंस्टॉलेशंस होती हैं, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन में ये यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशंस कहाँ है इसकी? लार्ज कमर्शियल एप्लीकेशंस, कहीं भी कोई बिजनेस के लिए या कोई और चीजों के लिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हो इसको। तो बहुत बड़े इंस्टॉलेशन प्लांट्स होते हैं, कोल्ड स्टोरेज हो गए, कोल्ड स्टोरेज, यहां भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आप कह सकते हो कि कहीं पर आपका कोई ऐसा है आइस प्लांट है, ठीक है, आइस प्लांट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो जहां पे आप कमर्शियल काम कर रहे हो, ठीक है। आइस प्लांट यहां से आपको बहुत सारी आइस जो है वो बना के रखते हैं वो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से लेके आते हो। तो ऐसे चीजों में, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशंस में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो वाटर होता है वो रीयूजेबल होता है, मतलब कि दोबारा भी यूज किया जा सकता है, उसको रीसर्कुलेटेड टाइप होता है। तो कई बार वो वाटर ऐसा होता है जैसे कोई नदी है पास में, तो उसी को एज ए आपका कूलिंग मीडियम यूज कर लिया जाता है, तो उसके अंदर रीसर्कुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो वो जैसे वो चल रही है नदी या कोई पानी बह रहा है, वैसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रीसर्कुलेटेड टाइप नहीं होते। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं ये दो तरीके के, तो ऐसे ही हो गया, आपका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अगर, तो दो तरीके के तो यही हो गए। तो एक के अंदर तो रीसर्कुलेटेड वाटर, मतलब कि दोबारा सर्कुलेट में लेके आना उसी वाटर को ठंडा करने के लिए, उसने एक बार कूलिंग कर दी अपनी कंडेंसर को, फिर से आप उसी को दोबारा यूज कर लें, तो उसको बोलेंगे रीसर्कुलेटेड टाइप। और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट वाटर टाइप, ठीक है। एक तो वेस्ट वाटर टाइप होता है, और दूसरा होता है रीसर्कुलेटेड। रीसर्कुलेटेड टाइप, तो दो तरीके के तो ऐसे ही हो गए, लेकिन ये दो तरीके के नहीं पढ़ेंगे आपका इनकी जो ओरिजिनल जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगी, ओरिजिनल टाइप्स कैसे डिफाइन होंगे, ये आप देख सकते हो पेपर में इसकी डेफिनेशन के अंदर कि ये दो तरीके के होते हैं। इसके अंदर वाटर को जो सप्लाई करने का सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो रीसर्कुलेटेड टाइप होता है जिसके अंदर आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं,
और दूसरा होता है वेस्ट वाटर टाइप, जिसके अंदर वाटर जो है एक बार यूज हुआ तो उसके बाद वो बहा दिया जाता है और फिर से दूसरा नया वाटर जो पीछे से आ रहा है कहीं से, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो आपके टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से? सबसे पहला है शैल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, इसके अंदर एक शेल रहेगा और ट्यूब्स रहेगी। शेल मतलब के आउटर एरिया जिसके अंदर आप स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है शेल एंड कोयल। शेल एंड कोयल टाइप कंडेंसर। शेल एंड कोयल, कोयल बनी रहेगी एक, ठीक है, चाहे वाटर के लिए हो चाहे रेफ्रिजरेंट के लिए हो। और तीसरा होगा आपका डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर। डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर, ऐसे तीन प्रकार के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप। सबसे फर्स्ट वन इज शेल एंड ट्यूब टाइप। इसके अंदर क्या होता है, एक शेल बना रहता है, एक स्टोरेज बना रहता है, जिसके अंदर आपका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी जो है एप्लीकेशन वर्क करती है। जैसे मैं बना देता हूं यहाँ पे इसका डायग्राम, जो लाइन डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तो इसके ऊपर शेल बना रहता है और उस शेल के अंदर होती हैं ट्यूब्स। वो ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से कि जो रेफ्रिजरेंट है वो उन ट्यूब्स के अंदर से क्रॉस करता है, और जो आपका बाकी का एरिया है, बाहर वाला एरिया है, उसके अंदर चलता है कूलिंग मीडियम या कूलिंग सब्सटेंस, जो कि वाटर है आपके इस कंडीशन में, ठीक है। तो वाटर को आप एज यूज कर रहे हो एज ए कूलिंग मीडियम। तो दोनों तरीके का मैंने आपको बताया वाटर कैसे आप यूज कर सकते हैं। एक तो ऐसे वाटर यूज कर सकते हैं कि जिसको आप बाद में बहा दे, वेस्ट वाटर वाला, ठीक है। दूसरा वो हो सकता है जिसके अंदर आप वाटर को रीयूज करो, ठीक है। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको लाइन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कैसे वर्क होता है। इसके अंदर ट्यूब्स रहती हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्यूब बना देता हूं, ठीक है। इसको इधर से भी बंद कर देते हैं। ये ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन ये बाहर से बंद होती हैं। जैसे यहां से कनेक्शन दे देता हूं इसको आपस में, और यहां से दूसरी तरफ से इसको आपस में, और यहां से तीसरी ट्यूब को, मतलब ये पहली ट्यूब जो है वो दूसरी ट्यूब से कनेक्टेड है, दूसरी ट्यूब तीसरी ट्यूब से, और तीसरी ट्यूब फोर्थ ट्यूब से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये आगे के आगे फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं, और लास्ट ट्यूब जो होती है वो आउटसाइड क्रॉस करती है, जिससे जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो बाहर चला जाता है ऐसे। और इस तरफ से भी ऐसे यहां से इनलेट है, तो यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड रहता है शेल। ये बाहर वाला क्या है, शेल। शेल जो होता है वो दोनों तरफ इसके डोम टाइप एरिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब एक तो वाटर इसके अंदर से क्रॉस होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट। तो वाटर क्रॉस करता है इसके अंदर से, यहां से तो वाटर की होती है एंट्री एक तरफ से, ठीक है, और यहां से हो सकता है उसका आउटलेट, ठीक है। एक तरफ से इनलेट, ऊपर से हो चाहे नीचे से, ठीक है। तो सबसे बेटर रहता है, वो क्यों रहता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये क्या है आपका, कोई इनलेट और आउटलेट्स हैं दोनों वाटर के लिए। रेफ्रिजरेंट जो है वो इधर से क्रॉस करेगा, तो सबसे पहले वेपर रेफ्रिजरेंट यहां से एंटर करेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट यहां से इनलेट, यहां से आउटलेट।
ठीक है। और जो आपका वाटर है कूलिंग मीडियम, अब इसको वेपर तो होंगे इसके अंदर, आगे इस पाइप के अंदर आए, फिर यहाँ से इसके अंदर, फिर यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर, और क्रॉस होके बाहर चले गए। ये तो कोई वर्किंग इसकी वैस नहीं है। तो अपने लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि अपन इसको वाटर से कूल करना है। तो वाटर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर आएगा, इससे एक तो अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा नीचे से ऊपर क्यों आएगा ये भी आपको बताता हूं। कूलिंग वाटर, और यहां से इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक पार्टीशन वॉल लगा दी जाती है, पार्टीशन कर दिया जाता है कि जो वाटर है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता। वाटर को ऊपर जाने के लिए मीडियम एक ही है, रास्ता एक ही है, पाथ एक ही है, वो यहां से ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे क्रॉस करेगा। तो वाटर क्या करता है, सबसे पहले यहां पे फिल हो जाता है, यहां पे वो बिल्कुल ठंडा है पानी, इसके अंदर कोई वो नहीं है हीट, ठीक है। उसके बाद वो इन पाइपों के अंदर से यहां से क्रॉस करता है। जो गैप है, जो बंद पाइप है उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर तो रेफ्रिजरेंट है, जो गैप है उसमें से वो यहां पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, गर्म हो गया, थोड़ा सा आप इसको स्मॉल डॉट बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो इधर से अब पाइपों के अंदर से यहाँ तक चला आया, यहाँ से उसको थोड़ा सा जब वो इन पाइपों के टच में आया तो थोड़ा सा गर्म हो गया वाटर जो था, क्योंकि पाइपों को ठंडा करने के चक्कर में वो तो गर्म हो गया और पाइप थोड़ी सी ठंडी होगी। अब जो थोड़ा सा हीट के साथ जो वाटर था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब वो भी अभी तक टच में आ रहा है पाइपों के, ठीक है। जो बाकी ट्यूब्स रहेगी उनके टच में आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल गर्म हो गया, ठीक है। और यहां से वो क्या चला गया, बाहर चला गया, आउटलेट। कूलिंग वाटर इनलेट और कूलिंग वाटर आउटलेट, ठीक है। यहां से जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है आपका ट्यूब शेल, जो बाहर वाला है इसको क्या बोलते हैं, शेल, ठीक है, शेल। और ये क्या है, जो ट्यूब्स है इनको बोलते हैं ट्यूब्स, ट्यूब्स ही है ये तो ट्यूब। तो शेल एंड ट्यूब टाइप जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम सॉरी कंडेंसर होता है आपका, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप लिखोगे इन दिस कंडेंसर A shall consist number of large number of ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। ऑल द ट्यूब्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सभी ट्यूब्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। रेफ्रिजरेंट या वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्स, यहां पे लिख देता हूं, इन द ट्यूब्स फ्रॉम इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से जो रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करता है। जो कूलिंग वाटर जो होता है वो भी बॉटम से एंटर करता है और ऊपर की ओर जाता है। ये हमेशा उल्टे होते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो हीट होने के बाद ऊपर की ओर जाएगा। कोई भी सब्सटेंस है अगर उसको गर्म कर दिया जाए, देखो दो सब्सटेंस यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। एक को मैं गर्म कर रहा हूं, दूसरे को ठंडा कर रहा हूं। यहाँ पे उसके सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे पूरा पार्टिकल्स सेम सारे फिल हुए हैं, ऊपर भी पार्टिकल्स हैं इसके सेम ही मटेरियल के हैं।
ये दोनों पार्टिकल्स के बारे में अपन बात करते हैं। अगर एक को मैं गर्म कर रहा हूं तो गर्म पार्टिकल हमेशा ऊपर की ओर जाता है, गर्म गैसेस हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। ध्यान देना, आपको कोई भी गर्म मटेरियल मिलेगा वो हमेशा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। जैसे आपके कोई चीज आप कई बार क्या करते हो, आपने देखा भी होगा, जैसे कि कोई बलून में एयर भरते हैं, गर्म एयर, जैसे दिवाली के ऊपर अभी उड़ाए थे ना, जिसके अंदर से नीचे से हीट करते थे उसको, तो वो ऊपर की ओर चले जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हीट के कारण वो ऊपर की ओर आ रहा है मटेरियल। तो जिस मटेरियल को, जिस सबस्टेंस को गर्म किया जाएगा वो हमेशा ऊपर की ओर आएगा अपने दूसरे पार्टिकल्स से, ठीक है। वो दूसरे पार्टिकल से हल्का हो चुका है, ठीक है, उसका वेट जो है, स्पेसिफिक वेट वो कम हो चुका है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठता है हमेशा। और अगर किसी सब्सटेंस को ठंडा किया जाए तो वो नीचे की ओर जाता है। कई बार आप बकेट में पानी भरते हो, पानी अगर नीचे से ठंडा पड़ा हो, ऊपर आप उसके ऊपर गर्म पानी हो, ठीक है, तो गर्म पानी हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठंडा पानी नीचे रहेगा, तो वो आपस में मिलते ही नहीं है। आप यूज करते हो उसको, ऊपर से गर्म पानी यूज कर लेते हो, नीचे ठंडा पानी निकल आता है। उसका कारण यही रहता है कि जो हॉट वाटर है वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो कोल्ड वाटर है वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर उल्टा कर दिया होता, अगर आपने बकेट के अंदर नीचे गर्म पानी फिल किया होता, ठीक है, यहाँ पे हॉट वाटर होता और ऊपर जो है कोल्ड वाटर होता, तो क्या होता? अब जो हॉट वाटर है वो ऊपर की ओर आना चाहता है और कोल्ड वाटर नीचे की ओर जाना चाहता है। इसी चक्कर में दोनों आपस में मैश हो जाते, आपस में मिल जाते, जिसके कारण पूरे जो बकेट में जो पानी है उसका सेम टेम्परेचर हो जाता। लेकिन अगर ऊपर गर्म पानी है नीचे ठंडा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है। बाद में आपने देखा भी होगी ये चीज। तो यही सिस्टम यहाँ पे हो रहा है, ठंडे पानी को नीचे से एंटर करवाएंगे, वो अपने आप गर्म होकर ऊपर की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। तो वो गर्म होता रहेगा, जैसे जैसे मिक्सअप होता रहेगा उसके साथ, वैसे वैसे ऊपर की ओर जाता रहेगा और ऊपर जाके वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म यहाँ से एंटर हुआ है, जब ठंडा होएगा तो अपने आप वो नीचे की ओर आना चाहेगा, ठीक है। तो वो ठंडा होते 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 नीचे की ओर आता रहेगा और नीचे आके वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आप इसको ऐसे यूज करते हैं। तो जब आप इसको लिखोगे तो मैंने क्या लिखा, enters in the tube from inlet port at the top of the shell, at the top of the shell, शेल के टॉप में ये रहता है, ठीक है। उसके बाद जो कूलिंग वाटर होता है, कूलिंग वाटर enters from the bottom of the shell शेल के बॉटम से आता है वो, ठीक है, एंड मेक कनेक्शन, या जो रिसेसिस में से, ट्यूब की रिसेसिस में से, एंड आफ्टर पासिंग एंड ट्रांसफर्स हीट या get hot while when passing through recesses of the tubes, ट्यूब्स की रिसेसिस में से निकलते हुए जो बाकी बचा हिस्सा है उसमें से निकलते हुए जो होता है हीट को ट्रांसफर कर लेता है खुद में और गेट हॉटेड एंड गेट वार्म, जा गेट हॉट, ठीक है, गर्म हो जाता है, जिसको बाद में आप यहां से गर्म पानी को बाहर निकाल लेते हैं और फिर से चेंज कर देते हैं, फिर से ठंडा पानी जो है इधर से एंटर होता है, फिर से वो गर्म होके वापस बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे ही ये वर्किंग होती रहेगी कंटिन्यू। तो ये होता है आपका शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। नेक्स्ट आता है आपका शेल एंड कोयल टाइप कंडेंसर। इसके अंदर थोड़ा सा ही चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम है, बिल्कुल सेम लिखोगे आप। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक कोयल रहती है, इसके अंदर तो ट्यूब्स थी, इसके अंदर अपन एक ट्यूब बनाई थी, ठीक है, ट्यूब है ये पूरी की पूरी, इसके अंदर कोयल नहीं है, उसके अंदर क्या रहेगा, एक कोयल बनी रहेगी, ठीक है।
कैसे वर्क करता है? दूसरा टाइप आ गया अपना शेल एंड कोयल टाइप, शेल एंड कोयल टाइप कंडेंसर। शेल एंड कोयल टाइप, इसके अंदर क्या रहता है? सेम टू सेम एक शेल रहता है, ठीक है, शेल वही यूज होगा। इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर आप यूज करते हैं एक कोयल को, ठीक है। तो कोयल कैसे लगी रहती है इसके अंदर? यहां से एंटर होता है कूलिंग वाटर और वो जाता है इसके अंदर जैसे जैसे ये कोयल मूव करती है, ठीक है। और यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया उसका आउटलेट। तो इनलेट और आउटलेट, यहां से जो वाटर है वो अपोजिट डायरेक्शन से आता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। मैंने आपको बताया था कोल्ड वाटर जो है वो नीचे से एंटर होगा, इनलेट ऑफ वाटर या कूलिंग वाटर, इनलेट। और जो हॉट वाटर है, ठीक है, जो वाटर उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के बाद ऊपर से बाहर निकलेगा, तो यहां से क्या निकलेगा? हॉट वाटर, जो कि आप कह सकते हैं वाटर आउटलेट, आउटलेट। और जो रेफ्रिजरेंट है हमेशा इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है क्योंकि अपन इसको ठंडा पानी को एंटर कर रहे हैं और गर्म को बाहर निकाल रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर। जो रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर से गर्म आएगा, ठीक है, वेपर्स आएंगे, वेपर रेफ्रिजरेंट। इनलेट, वेपर रेफ्रिजरेंट इनलेट, और कहीं से भी यहां से अपन उसको आउटलेट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, शेल के नीचे से। ऊपर से वो डायरेक्ट टच में रहेंगे किसके? इस कोयल के, कोयल के साथ साथ आएंगे, तो यहां पर आते आते वो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। तो जो रेफ्रिजरेंट है सिर्फ ठंडा ही नीचे आएगा, ध्यान देना। जो गर्म वेपर्स होंगे वो तो इसके साथ ही टच में ही रहेंगे जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते, क्योंकि नीचे तो आ ही नहीं सकता गर्म रेफ्रिजरेंट। जो हॉट रेफ्रिजरेंट है, जो वार्म रेफ्रिजरेंट है, वो नीचे तो आ ही नहीं सकता, वो तो यहाँ ऊपर ही रहना चाहेगा। लेकिन जो ठंडा होता जाएगा वो नीचे आता जाएगा, तो जो नीचे रेफ्रिजरेंट आएंगे वो बिल्कुल ठंडे होंगे। तो जो वाटर, जो रेफ्रिजरेंट है आउटलेट, ध्यान देना, यहां पे ये वेपर्स थे, यहां पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया, LiQI, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यहां से भी जो आउटलेट होगी वो भी क्या होगी? लिक्विड रेफ्रिजरेंट की होगी। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट, दोनों तरफ जो रेफ्रिजरेंट, यहां से जो रेफ्रिजरेंट आउटलेट होगा वो कौन सा होगा? लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउटलेट होगी, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा आज? दो तरीके के शेल एंड ट्यूब टाइप। एक तीसरा टाइप और होता है, सॉरी वो भी अभी करवा देता हूं मैं आपको, वो होता है डबल ट्यूब टाइप। थोड़ा सा ही है इसमें, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, दोनों के बारे में डेफिनेशन सेम है, ठीक है। डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो डबल ट्यूब टाइप कैसे होते हैं? उसके अंदर सेम टू सेम ऐसे ही पाइप लगी रहती है, ठीक है।
और वो पाइप होती है डबल, उसके अंदर एक और पाइप चलती है, एक तो रेफ्रिजरेंट की पाइप होती है और बाहर की जो ट्यूब होती है वो किसकी होती है, आपकी जो जिसके अंदर आपका वेपर्स एंटर करते हैं और वाटर अंदर वाली साइड रहता है। जैसे मैं बना देता हूं यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे जैसे ये वाटर ट्यूब है और यहां से ये बाहर जा रही है, ये डबल ट्यूब टाइप है। और यहां पे एंटर होती है सेकेंड ट्यूब, यहां से शुरू होती है वो और इसके साथ साथ चलती है बिल्कुल, और यहां पे जाके ओवर हो जाती है, यहां पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ये दूसरी ट्यूब है, इसके बाहर है ये पूरे, इसको कवर कर रखा है पूरा। यहां से आप इसको डार्क कर सकते हो, बाहर वाले एरिया को यहां से भी डार्क कर सकते हो। ठीक है, ये बाहर वाला एरिया जो है ये दूसरी ट्यूब है पूरी बॉडी के ऊपर। यहां से रेफ्रिजरेंट को, जो रेफ्रिजरेंट है वेपर रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, वाटर जो है कूलिंग वाटर नीचे से ऊपर की ओर, तो कूलिंग वाटर इनलेट और वेपर आउटलेट। ठीक है, और यहां पे वेपर इनलेट और जो आपका वाटर है वो यहां से वेपर जो है वो लिक्विड बन के यहां से इनलेट हो जाएगी। ठीक है, वेपर यहां से बाहर निकल जाएंगे नीचे की ओर हमेशा, जैसे मैंने बताया था, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 3 टाइप करवाए वाटर के, जो आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।